हेलो गाइज, आज का अपना टॉपिक है रेडिएशन प्रोटेक्शन यूनिट। आज रेडिएशन प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। ये होता क्या है। जैसे रेडिएशन निकलता है कहाँ से? एक्सरे ट्यूब से। ये मान लीजिए अपना क्या है, एक्सरे ट्यूब है और ये कहाँ तक जाता है? पेशेंट तक जाता है। ये अपना पेशेंट हो गया। एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद क्या होता है? रेडिएशन फॉल होता है पेशेंट पे। ये रेडिएशन, तो इसमें जो अपना एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन निकलने के बाद ये एयर में गया, एयर से में जाने के बाद ये क्या हुआ? पेशेंट के बॉडी में आया, पेशेंट के बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? कौन सा इफेक्ट दिखाता है, क्या होता है? यही जो प्रोसेस है एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक आने के बाद जो पेशेंट में एब्जॉर्ब हुआ, फिर कैसा इफेक्ट दिखाता है, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन यूनिट। ये तभी समझ आएगा जब हम इसके बारे में एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे। एक्टिविटी क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, एब्जॉर्ब डोज क्या होता है, इक्विवेलेंट डोज क्या होता है और इफेक्टिव डोज क्या होता है। तभी समझ आएगा जब एक एक करके सारा ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या अपना एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन डीके प्रोसेस। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं रेडिएशन डीके प्रोसेस को हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं जो रेडिएशन डिका होता है उस प्रोसेस को। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट बेकुरल होता है एंड क्यूरी इज आल्सो यूज्ड, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? क्यूरी को। नेक्स्ट क्या है? वन बेकुरली डिफाइन एज द वन रेडियोएक्टिव डिके पर सेकेंड। वन बेकुरल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि पर एक सेकेंड में कितना रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है। इससे क्या निकल जाता है? अपना वन बेकुरल निकल जाता है। वन क्यूरी डिफाइन एज 3.7 इंटू 10⁻10 रेडियोएक्टिव डिके पर सेकेंड। अगर वन क्यूरी को डिफाइन करना है तो हम क्या निकालते हैं? 3.7 इंटू 10⁻10 रेडियोएक्टिव डिके पर सेकेंड। मतलब देखते हैं कि एक सेकेंड में कितना हो रहा है, मतलब 3.7 इंटू 10⁻10 के हिसाब से कितना रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है। इससे अपना क्या निकलता है? क्यूरी निकलता है। तो एक्टिविटी में हमारा कुछ नहीं है, मेजरमेंट करते हैं रेडिएशन डिके प्रोसेस को। एसआई यूनिट बेकुरल होता है लेकिन क्यूरी को हम यूज करते हैं। वन बेकुरल को निकालने के लिए देखते हैं कि कितना एक सेकंड में कितना रेडिएटिव डिके हो रहा है, और वन क्यूरी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाती है, सूत्र वाला लगाते हैं 3.7 इंटू 10⁻10। ठीक है। सेकंड क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन रेडिएशन इन एयर। इसका मतलब है जो रेडिएशन एयर में है। एयर में कौन सा रेडिएशन? वैसे तो कोई एयर में रेडिएशन होता नहीं है। एक्सरे ट्यूब से निकला, एक्सपोज करने के बाद रेडिएशन निकला, उस रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? रेडिएशन जो एयर में है। मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रेवलिंग थ्रू इन एयर। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं कि कितना रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है एयर के थ्रू। ठीक है। इसमें मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है एयर में। इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है? कूलम पर किलोग्राम। एक्सपोजर का एसआई यूनिट होता है कूलम पर किलोग्राम। कन्वेंशनल यूनिट होता है रोंटजन। अगर वन रोंटजन की बात करते तो ये कितना किसके बराबर है? 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर केजी। ठीक है। कूलम पर किलोग्राम के बराबर है वन रोंटजन। ये अपना हो गया एक्सपोजर। एक्सपोजर में कुछ नहीं था, इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना अमाउंट रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है एयर के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्ब डोज। अपना एक बताए थे कि जैसे मान लीजिए एक्सरे ट्यूब से निकल रहा था, जब ये कि वो एयर में कितना ट्रेवल कर रहा है रेडिएशन, उसके बारे में भी देख लिए। यहाँ पे डिके कितना हो रहा है वो भी देखे थे एक्टिविटी में। एक्सपोजर में ये हम देख लिए कि कितना ट्रेवल कर रहा है एयर के थ्रू। एब्जॉर्ब डोज में क्या है? एब्जॉर्ब डोज में मेजरमेंट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय टिश्यू और मटेरियल। एब्जॉर्ब डोज में हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी मटेरियल। ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट रेडिएशन का मेजर कर रहा है कोई भी टिश्यू है या फिर कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑर्गन है, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किस में दिखेगा? एब्जॉर्ब डोज में दिखेगा। एब्जॉर्ब डोज आर एनी टाइप आयोनाइजिंग रेडिएशन है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एब्जॉर्ब डोज में दोनों रेडिएशन आ सकता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका एसआई यूनिट की बात करते तो ग्रे होता है। कन्वेंशन यूनिट क्या होता है? राड होता है। राड मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। ठीक है। अगर वन ग्रे की बात करते हैं तो ये 100 राड के बराबर होता है
और 1 रॉड जो होता है वो 100 अर्ग पर ग्राम के बराबर होता है। क्लियर होगा। एब्जॉर्ब डोज, एब्जॉर्ब डोज कुछ नहीं होता है। एब्जॉर्ब डोज में हम मेजर करते हैं कि कितना रेडिएशन कोई भी टिश्यू या मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी बात ये सब SI यूनिट और कन्वेंशनल यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एब्जॉर्ब डोज। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, इसमें मेजर करते हैं कि जो एब्जॉर्ब हो गया रेडिएशन उससे कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट हमें दिख रहा है। आपको बताया था ये एक्सरे ट्यूब है, नीचे क्या अपना पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से अपना आ रहा है रेडिएशन। एक्टिविटी में क्या देखे थे, एक्टिविटी में हम देखे थे कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिके हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी। एक्सपोजर में हम देखे थे कि एयर में ये जो पास हो रहा है एयर में कितना ट्रेवल कर रहा है। एब्जॉर्ब डोज में हम देखे थे ये कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी मटेरियल हो उसमें कितना एब्जॉर्ब हो रहा है रेडिएशन। लेकिन इक्विवेलेंट डोज में हम क्या देख रहे हैं, जो ये अपना पेशेंट है, ये अपना पेशेंट है, इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेजरमेंट करते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट को हम मेजरमेंट करते हैं। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, SI यूनिट शिवाट होता है। इसका SI यूनिट शिवाट और 1 शिवाट इक्वल टू 100 रेम। एक शिवाट 100 रेम के बराबर होता है। कन्वेंशनल यूनिट की बात करते तो इसका राड होता है, कन्वेंशनल यूनिट राड। अपना एक लास्ट बचता है इफेक्टिव डोज। तो इफेक्टिव डोज के बारे में भी देखते हैं। इट हेल्प टू डिटरमाइन हाउ मच रेडिएशन अफेक्ट ए पार्टिकुलर ऑर्गन। इफेक्टिव डोज में हम ये देखते हैं कि ये डिटरमाइन करता है कि कितना रेडिएशन अफेक्ट कर रहा है एक पार्टिकुलर ऑर्गन में, ठीक है। जैसे अपना ये बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो एक पार्टिकुलर ऑर्गन, जैसे आपने हार्ट ले लिए, ठीक है, इसमें क्या है, ये डिटरमाइन करेगा कि कितना ये रेडिएशन है जो हार्ट को कितना अफेक्ट कर रहा है, एक पार्टिकुलर ऑर्गन को कितना अफेक्ट कर रहा है। वो किस में दिखेगा, अपना एब्जॉर्ब डोज में दिखेगा। एब्जॉर्ब डोज में दिखेगा कि कोई सा एक ऑर्गन को, पार्टिकुलर ऑर्गन को कितना अफेक्ट कर रहा है, वो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एब्जॉर्ब डोज के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मेजर लॉन्ग टर्म अफेक्ट लाइक कैंसर। ये लंबे टर्म का इफेक्ट को वो मेजर करता है, जैसे कैंसर हो गया, जेनेटिक इफेक्ट हो गया, ये सब क्या करता है, इफेक्टिव डोज मेजर करता है। जो शॉर्ट टर्म होता है जैसे रेडनेस, इचिंग, ये सभी मेजर नहीं करता है। SI यूनिट की बात करते तो शिवाट होता है, कन्वेंशनल यूनिट रेम होता है। इफेक्टिव डोज को अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव डोज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज इंटू WR इंटू WT। इफेक्टिव डोज को निकालने के लिए एब्जॉर्ब डोज लेंगे, WR लेंगे और WT लेंगे। WR क्या होता है, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होता है, और WT टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है। इसके द्वारा हम इफेक्टिव डोज को निकाल सकते हैं। आज क्लियर हो गया होगा कि रेडिएशन प्रोटेक्शन यूनिट क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। आपको इतना क्लियर कहीं नहीं मिला होगा। रेडिएशन प्रोटेक्शन यूनिट एक बार वर्बली बता रहे हैं। एक्टिविटी होता है जिसमें हम क्या देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं रेडिएशन डिके प्रोसेस को, जो रेडिएशन डिके हो रहा है उस प्रोसेस को मेजरमेंट करते हैं। एक्सपोजर में क्या कर रहे थे, एक्सपोजर में हम देख रहे थे कि जो रेडिएशन है वो एयर के थ्रू कैसा ट्रेवल कर रहा है, कितना ट्रेवल कर रहा है। एब्जॉर्ब डोज में क्या होता है, कोई भी एक टिश्यू या फिर मटेरियल किस तरह से वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बारे में देख रहे थे। इफेक्टिव डोज में देख रहे थे कि एक पार्टिकुलर ऑर्गन जब रेडिएशन पड़ने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट किस तरह दिखाता है। इफेक्टिव डोज में क्या था, इफेक्टिव डोज में अपना ये था कि कोई सा भी जैसे पार्टिकुलर ऑर्गन ले लिया तो उसमें रेडिएशन किस तरह ऑर्गन में क्या है रेडिएशन पड़ा, उसके बाद उसको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे वो इफेक्टिव डोज के द्वारा हम करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा रेडिएशन प्रोटेक्शन यूनिट क्या होता है और इसके बारे में कितने प्रकार और क्या होते हैं। तो इस तरह से देखने के लिए वीडियो हमारे इस चैनल पे बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।